तो आप सेफ है। वर्दी सिवा रहा है सिवा लीजिए भाई, क्योंकि पढ़ने वाला के पास टाइम कम मिलता है, इसलिए रनिंग नहीं कर पाते। अब भाई तो संघर्ष जारी रखिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल होगा। जो कहावत नहीं है, न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाला आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 19,838 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। आज हम नहीं, आज वो एक मेरे भैया उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका जो कंपटीशन बहुत लंबे समय तक है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, और वो 2 बार बिहार पुलिस का रिजल्ट दे चुके हैं, और अभी भी करंट में बिहार एसआई का भी है उनका रिजल्ट हुआ। तो उनसे बात करेंगे कि रिटर्न में कैसे तैयारी किया जाए और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जी जी धन्यवाद। तो अभी के डेट में बहुत बच्चे परेशान हैं कि 19,838 का जो फाइनल कट ऑफ होता है वो कितना जाएगा, और बहुत सारे इस बार पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट हुआ है, तो आप जान सकते हो कि उनका फिजिकल भी वीक रहता है। तो लग रहा है कि इस बार क्या होगा, 21,391 के मुकाबले इस बार क्या कट ऑफ बढ़ेगा या वही रहेगा या कितना बढ़ेगा, ये बताइए पहले। तो ये कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा तो चिंतित है बच्चे, क्या जाएगा कट ऑफ क्या नहीं जाएगा। देखिए पिछला का तुलना किया जाए तो कुछ तो कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कि पहला वैकेंसी आया था बिहार पुलिस जो नॉर्मली पढ़ने वाला बच्चा का हुआ था, तो उस समय स्टार्टिंग जो बच्चे के दौड़ने के लिए, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि बच्चा पास किया था, बहुत कम उसी टाइम पास किया था, इसीलिए उस समय कट ऑफ तो कम गया था। लेकिन इस बार है कि बच्चा पिछला जो तैयारी समय भी मिला है इस बार। हाँ समय भी मिला, और पिछला जो तैयारी किया था वो भी बच्चा का फिर रिजल्ट हुआ। तो हमको लगता है कि इस बार कैंडिडेट जो पास किए हैं, देखिए कैंडिडेट पास किए हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि नंबर उठाए हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो, लेकिन जो कैंडिडेट है बच्चा जो पास है किया है, मतलब दौड़ में 20 नंबर उठाया है, तो इससे अनुमानित किया जाता है कि पिछले की तुलना में कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। शायद हमको लगता है कि 4 से 6 नंबर हर कैटेगरी में बढ़ सकता है। जैसे पिछला युवा का गया था 68, तो वही अनुमान लगा लीजिए 68 72 के लमसम आसपास जाएगा। हाँ 72 के आस-पास जाएगा, या कुछ एक नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है। और जो क्या था EWS का था 58, तो उसका मान लीजिए 58 62 जाएगा, या कुछ 1 नंबर 2 नंबर बढ़ सकता है। हर कैटेगरी में 4 नंबर बढ़ा है। जैसे एसी में गया था 50 54, मैक्सिमम 54 हम बता रहे हैं, इससे कुछ नंबर ही बढ़ सकता है, 1-2 नंबर मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बता रहा कि 10 नंबर बढ़ जाएगा 12 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कैंडिडेट पास करने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई नंबर उठा ही ले रहा, क्योंकि मैं भी 2 बार क्वालिफाई किया हूँ एग्ज़ाम, लेकिन दौड़ में हम भी पिछला बार भी दौड़े थे, इस बार भी दौड़े थे, तो मैं हमसे नहीं हुआ था दौड़ता। ऐसा बहुत स्टूडेंट हैं जो दौड़ मतलब किए हैं, वायदे पास नहीं हुए, तो पास भी किए हैं तो मैक्सिमम 20 नंबर ही वाला दौड़ है। हाई जंप भी लगभग वही है, तो वही मान लीजिए 4 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगा कट ऑफ, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग अगर पिछला का तुलना किया जाए तो आप लोग पास किए हैं, उससे कुछ नंबर ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मेरिट लिस्ट आएगा, भगवान से मनाइएगा कि आप लोग का भी हो जाए। और उसके बाद 21,391 के बाद जो वैकेंसी आ रही है, उसमें सुनने में आया कि जो पहले का जो रिज़ल्ट होता था कुछ सेटिंग से होता था, जिसमें बच्चे लोग बहुत धावा करते थे, पहले से ही सेटिंग करवा देते थे और पहले से ही रनिंग चालू कर देते थे, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता था। और 21,391 में क्या है कि केवल पढ़ने वाला बच्चा का रिजल्ट हो रहा है, तो उन लोगों का फिजिकल भी बहुत वीक रहता है। तो इस पर भी होता है कि हाँ कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरने का कारण भी यही है कि पढ़ने वाला बच्चा का फिजिकल भी नहीं होता है उतना। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि स्टूडेंट 2 तरह रहिएगा तो कुछ तो नीचा होगा, क्योंकि पढ़ने वाला के पास टाइम कम मिलता है, इसलिए रनिंग नहीं कर पाते। अब बाद रनिंग करता है तो उसका स्टडी खराब हो जाता है। इसीलिए दोनों को मिला के चलिए। इसका अगर अगला वैकेंसी में के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम तो यही बोलेंगे कि आपका अपना अंदर को कमजोरी पकड़िए, आपको क्या दिक्कत है। अगर पढ़ना है में आप बेटर है तो आप रनिंग कीजिए, सुबह एक टाइम जाइए, सुबह जाइए चाहे शाम जाइए, एक टाइम जाइए, या हफ्ते में भी 2 से 3 दिन अल्टरनेट, तो कम से कम आपका जो है बना रहेगा। वेट उठ है जो मतलब बढ़ नहीं सकता है, ये कीजिए। फिट में रहेगा। आपको लगता है कि मेरा रनिंग सही है तो स्टडी कीजिए, क्योंकि आप सोचिएगा कि एक काम करके हम
सेलेक्ट हो जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें एक्सपीरियंस है कि हम कोई एक में बेटर थे, इसलिए मेरा आज नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया हूँ। तो आगे देखिए, मैं तो बिहार पुलिस एसआई का पीटी हुआ, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये जो नए बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दें, तो उनको कुछ सजेशन दीजिए, क्या कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, कितना घंटा पढ़े, क्या करना है, थोड़ा रूटीन उनके बारे में बता दीजिए। पढ़ाई को लेकर तो थोड़ा सा पहले से तुलना, स्टूडेंट क्योंकि पढ़ने वाला बहुत हो गया है, इसीलिए पढ़ाई में भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला बात नहीं है। पहले था कि कुछ भी हल्का फुल्का पढ़ के रिजल्ट हो जाता था, चाहे कुछ भी, क्योंकि अब क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट पूछ रहा है। मॉडरेट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मत सोच के पढ़िए कि हमको बिहार पुलिस में ही जाना है, आप ये सोच के पढ़िए कि हमको कोई और भी एग्ज़ाम बैठे तो हम कम से कम क्वालिफाई कर ले। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आप हैं तो लूसेंट तो है ही है बेटर, वो लूसेंट तो आप पढ़िए, वरना आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक टीचर पकड़िए या कोई भी आपको बेटर लगे। ऐसा नहीं है कि कोई सर अच्छा है या कोई सर अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे उनको तो पकड़िए। लूसेंट है बेटर, आप कंटिन्यू 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कोई टीचर पकड़िए, उनसे भी रेगुलर पढ़िए। अभी वैकेंसी आने में टाइम है तो आप लगा रहिए, अभी भी 5-6 महीना है। और एक सेट प्रैक्टिस, एक सेट रेगुलर मारिए, और सेट रेगुलर मारने से बेटर है कि एक मारिए, उसका सोल्यूशन कीजिए। आप हमें ये बता दीजिए, बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि हम सेट तो मारते हैं फिर उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता, सेट मारने का तरीका बता दीजिए, किस तरह सेट मारना, उसके बाद सेट मारने के बाद क्या किया जाए। देखिए, ये बात तो सही है कि सेट मारना बड़ी बात नहीं है। सेट मारिए, आपको देखिए इसमें क्या आपको गलती लग रहा है। अब ठीक है, आपको 20 से सही हुआ, आपका 80 क्वेश्चन गलत हो रहा, तो 20 क्वेश्चन पर नहीं 80 क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए कि मेरे पास कहाँ पर दिक्कत हो रहा। और अगला दिन सेट मत मारिए जब तक उसको 80 क्वेश्चन को आप बढ़िया से सोल्यूशन नहीं कर लें। अब उसको सोल्यूशन बढ़िया से कर लीजिए, उसके बाद दूसरा सेट मारिए, आपका कंटिन्यू है कि 20 से 40 हो जाएगा। दूसरा सेट मारिए, सो सोल्यूशन कीजिए। आपको रेगुलर सेट मारना वो अच्छा बात नहीं है, लेकिन एक सेट मारिए तो उसका जब तक उसका पूरा सोल्यूशन नहीं कीजिए जब तक दूसरा सेट नहीं मारिए, लेकिन सेट मारिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है भुला रहा है, पढ़ रहा है भुला रहा है। इसलिए सेट मारने से कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपको पता चलेगा क्या गलती है क्या सही है। अच्छा, मतलब सेट मारने सबसे बढ़िया कि आप उसका सॉल्यूशन कीजिए, ज़्यादा हो सके। कोई किसी का भी सेट लीजिए, कोई भी सेट लीजिए, आप मारिए। आप जब तक उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तो तब तक आपको कोई मतलब नहीं रहा फिर सेट मारने से। इंक्रीज नंबर करेगा आपको, जब तक सोल्यूशन कीजिएगा आपका नंबर एक्चुअली आपको इंक्रीज करेगा। अच्छा, तो पढ़ाई कीजिए। और जिन बच्चों का अगर रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गया उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो आप किस तरह से मतलब मोटिवेट रहें, चाहे अपना जर्नी स्टार्ट करते रहें कंटिन्यू? हाँ, अभी तो बहुत वैकेंसी है, ऐसा नहीं है मोटिवेट नहीं होना है, लगे रहिए, आएगा जिस दिन। आप बताइए, 2 बार 21,391 में भी रिटर्न निकाल चुके हैं और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फिजिकल में, और इस बार भी था 19,838 में भी डिस्क्वालीफाई हो गया रनिंग में, वो भी माइक्रो सेकंड से। तकलीफ तो होता है। तो और आरपीएफ में भी आपका रिजल्ट हो चुका था, जिसमें भी आप उसमें भी रनिंग डिस्क्वालीफाई है। आप 3 बार ऊपर से एएसआई भी हुआ था, आरपीएफ एएसआई भी, उसमें 2 नंबर से आप मेरिट आउट हैं। तो आपको मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपको देख रहे हैं कि दिन रात में लगे हुए हैं। हम देखिए, हम जहाँ मेहनत किए हैं वहाँ मेरा सफल हुआ है। हम ठीक है, रनिंग मेरा नहीं हुआ, हम मानते हैं रनिंग नहीं हुआ, लेकिन उस पर हम कम टाइम दिए, हम मानते हैं उस पर कम टाइम दिए, लेकिन जिस पर हम टाइम दिए वो मेरा सफल हुआ। बाद में कोई प्रॉब्लम होकर मेरा सिलेक्टेड नहीं हुआ। तो लेकिन बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगेगा। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने के बाद भी आज बैठे हुए हैं, रनिंग कोशिश किए हैं, बाय द वे नहीं हुआ। तो क्या कीजिएगा, सब तो हर किसी को होता है, तकलीफ होता है, तो अपना संघर्ष जारी रखिए। अब जब होगा, आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल होगा। जो कहावत नहीं है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता। इसीलिए आपको लोग कोशिश करते रहिए, एक दिन ना एक दिन कहावत सत्य होगा। जिंदगी में तो ठोकरें होते रहती है, आती जाती रहती है। तो चलिए आप फाइनल कटअप बता दीजिए, क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड कटअप आपका। चलिए अब आप फाइनल कटअप बता दीजिए ताकि बच्चे परेशान ना हो और अपने आराम से सो सके। और क्या इन जो आप कटअप बता रहे हैं, अगर उनका जिन बच्चों का अपने कैटेगरी वाइज उस जो आप नंबर बताएंगे उससे नीचे रहेगा तो क्या करना चाहती है? क्या वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करे या फिर आस लगा कर बैठे? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बिहार पुलिस में जाकर आप निश्चिंत हो जाएगा कि अब तो हम आपको पढ़ना, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और करना तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अवाज अभी आपको लग रहा है कोई डाउट है तो अपना पढ़ाई जारी रखिए। पहले पिछला कटअप तो यूआर का 68 गया था, ओबीसी का 62 गया था, ईडब्ल्यूएस का 58 गया था और क्या बोलते हैं ईबीसी का 58 से लगभग 62 गया था, एससी का 50 गया था, एसटी का 54 गया था। तो पिछला वैकेंसी भी थोड़ा ज़्यादा था, अभी वैकेंसी थोड़ा सा कम है, बच्चा भी पास किया है। तो हमको नहीं लगता है कि कटअप मतलब उतना ही जाएगा। कटअप तो कुछ बढ़ेगा लेकिन इतना ही नहीं बढ़ेगा जितना सब बतला रहे हैं कि उस अकेडमी वाला इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, कटअप बढ़ेगा लमसम 4 से 6 नंबर तक आप बढ़ेगा। तो सीरियल में बता दीजिए कितने कितना यूआर का रहेगा। फिर भी जैसे कि देखिए यूआर का 68 गया था, 72 नंबर सेफ रही। एक्चुअली हम बता रहे हैं 72 सेफ है। ओबीसी का 62 गया था, 66 मैक्सिमम बता रहे हैं 68, मैक्सिमम 68 जब सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का 58 गया था, 62 हम बता रहे हैं 62, लेकिन मैक्सिमम अब 54 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 54 से कम ही जाएगा। 64 62 64 सॉरी 64 वर्दी सिलवा वाले 64 वाला 64 वाला है। तो अब सेफ है, वर्दी सिलवाना है सिलवा लीजिए, लेकिन अब सेफ है कि ईबीसी का 52 से 62 के एवरेज में गया था, तो 62 से ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए 64 66 से पार नहीं होगा। एससी का तो हम बोलते हैं 50 गया था, 54 जाएगा, मैक्सिमम 56 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 56 जब हम बता रहे हैं मैक्सिमम 56, क्योंकि 5 से 4 से 6 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात है कंपटीशन में। यहाँ पॉइंट नंबर बढ़ता है, इतने में स्टूडेंट लोग कहता है कि इतना बढ़ गया। हम तो बता रहे हैं 4 से लेकर 6 नंबर, ये हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-12 नंबर बढ़ जाएगा, बहुत सेफ है। एसटी का 54 गया था, 58 मैक्सिमम 60, इतना आप लोग सेफ रहिए। और सेफ ऐसा रहिए, आपको अगर तैयारी करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो आप लोग मस्ती में रहिए। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इस चैनल पे समय दिए, और हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि आगे आपका जो जर्नी है अच्छी तरह से स्टार्ट हो और जो आप बनना चाहते हैं या किस्मत आपको ले जाना चाहता है वहीं जाएं। तो आप लोग से अलविदा होने का टाइम हो चुका है दोस्त। हम यही करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस चैनल पे नए वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत कम सब्सक्राइब है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलेगा कि किस तरह से पढ़ाई करना है, कटअप क्या रहने वाला है और कंपटीशन में किस तरह से पढ़ाई करने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।